हाँ, बन गई वीडियो। मेरे प्रिय देशवासियों, आज स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई है। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, ये तो खैर सभी जानते हैं। तो मेरे चैनल का नाम है जीवन एक नई सोच। एक नए नज़रिए से हमें आज़ादी को देखना है, और मैं देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप मेरे सारे भारतवर्ष के मेरे परिवार के लोगों तो अपनी मन की बात परिवार से शेयर ज़रूर करनी चाहिए। और आपसे भी सजेशन है कि और आपको कैसा लगता है। मैं थोड़ा जीवन को एक दूसरे नज़रिए से सोचता हूँ। तो ये तो अच्छी बात है कि हमारा देश 1947 को 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। हमें एक फिज़िकल दास्ता से मुक्ति मिली है, फिज़िकल से। तो क्या हमें पूर्ण आज़ादी मिली है? मुझे लगता है नहीं, पूर्ण आज़ादी हमें नहीं मिली है। उस जो है वो वक्त भी बहुत जल्दी आने वाला है कि हमें पूर्ण आज़ादी मिलेगी। तो आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमें जो आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 से, वो जो है दूसरे के अधीनता पराधीनता से हम स्वतंत्र हुए थे। और हमें अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का, अपनी सरकार, अपने लोगों की सरकार से जो है जीने का अवसर मिला था। और हमें अपना जीवन यापन और हमें अपने सामाजिक, धार्मिक और हर चीज़ों के प्रति हम लोग बहुत ही खुदकिस्मत हैं कि हम भारत जैसे देश में हैं, कि जहाँ सबको अपने मन की और अपने धर्म, अपने हर चीज़ को मानने का अधिकार है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन कुछ मायनों में हमारी आज़ादी अधूरी रह गई है। कुछ चीज़ें जो पुरातन से चली आ रही हैं, जो जो सामाजिक दास्तें, सामाजिक की मैं बात करूँगा, धार्मिक से सामाजिक कुछ दास्तां हैं, वो अभी भी हमारे यहाँ चल रही हैं। कि जैसे क्या हम अशिक्षा और ये जो जातिवाद, धर्मवाद, या जो भी ये जो अनजानी बेड़ियां हैं जो कि दिखती नहीं है, मतलब इनविजिबल है, तो क्या हम उनसे मुक्त हो पाएँ? मुझे लगता है जवाब आप लोगों को पता हो, नहीं, हम इन चीज़ों से नहीं मुक्त हो पाएँ। और इन चीज़ों से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें जैसे सब चाहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बने, और कभी किसी समय हिंदुस्तान विश्व गुरु था ही। हम पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते थे, सब कुछ दिखाते थे। लेकिन आज हम खुद जो है खैर, आज वो बात नहीं है। आज हम लोग भी काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, सब कुछ हैं अब, क्योंकि हमारी काफ़ी चीज़ें सुसुप्त अवस्था में हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में हैं, लेकिन सुसुप्त अवस्था में हैं। उनको जागृत करना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हो रही है, जैसे योगा हमारी बहुत ही अच्छी विधा है, तो वो भी जागृत हो रही है। तो उसमें एक छोटी सी मतलब एक छोटी सी चीज़ जो है हमने इम्प्लाई किया, और पूरी दुनिया इसको मान रही है। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा उस समय रहा जब हमारे नालंदा का अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है हमारा पूरा जो है जितना भी लिटरेचर था, जितनी लाइब्रेरी थी, जला दी गई थी। तो ये तो सभी लोग जानते हैं। तो हमारी जो मूल धरोहर थी, ठीक है, तो शायद वो होती तो शायद विश्व में हमारे देश का कोई मुकाबला ही नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, हमारे डीएनए में तो हमारे पूर्वजों का अंश तो है ना, वो ख़त्म हो गया, तो हमारे डीएनए में कुछ ना कुछ तो मौजूद है। हमें उन चीज़ों को जागृत करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेके एक छोटा सा इस देश के चरणों में एक छोटा सा गीत अर्पण करना चाहता हूँ। तो कृपया एक मन की भावना के द्वारा मैं एक गीत प्रकट करना चाहता हूँ। तो कृपया इस गीत का आनंद लें और स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। तो मैं शुरू करता हूँ ये गीत। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में सर तक कटा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में सर तक कटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। सह चुके हैं हम सितम बहुत गैर के, अब करेंगे हरक एक बार का सामना। झुक सकेगा न सब सरफरोशी का सर, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन
ए वतन। हमको तेरी कसम, तेरी राहों में सर तक कटा जाएंगे। भूल ची क्या चीज़ है तेरे कदमों में, हम भेंट अपनी सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन, ए वतन। सह चुके हैं हम सितम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। झुक सके ना अब सरफरोशी का सर, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के, आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही, अब लगन एक है, जोत से जोत दिल की जला जाएंगे। ए वतन, ए वतन। हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, तेरी राहों को तो रोशन करा जाएंगे। तेरी राहों में सर तक कटा जाएंगे। खाक में मिल गई है जिंदगी तो क्या, मांग तेरी सितारों से भर जाएंगे। रंग अपने लहू का तुझे देके हम, तेरे गुलशन की रौनक बढ़ा जाएंगे। तेरे कदमों में शीस कटा जाएंगे। ए वतन, ए वतन, ए वतन, ए वतन। तुझको मैं, मुझको तेरी कसम, तेरी राहों में सर तक कटा जाएंगे। जो भी दीवार आएगी अब सामने, उस सरातम कटा जाएंगे। और एक छोटा सा गीत बच्चों के लिए भी मैं गाना चाहता हूँ, जो बहुत ही प्रिय गीत है और मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना, पर मोह से कुछ न कहना, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही खुद कल के। दुनिया के रंज सहना और मोह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे ही बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्यारे। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न लड़खड़ाए, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के। इंसानियत के सिर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सिर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के,
इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, दुनिया के रंज सहना पर मोह से कुछ न कहना, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी नए त्यौहार पे, नए मौके पे। जय हिंद।